अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम तहरीम, खैरियत से हैं बेटा? हाँ जी खैरियत से हूँ। मैंने ना अपने शोहर के मुतालिक बात करनी है। उनका नाम है अनीस अहमद। क्या नाम है? अनीस अहमद। अनीस अहमद जी जी, जी। और वालदा का नाम है सरवरी सुल्ताना जी। तो पहले तो वो जॉब करते थे, उनकी वालदा फौत हुई तो 2 दिन छुट्टी की तो जॉब चली गई उनकी। फिर वो 1 साल बेरोजगार रहे हैं। फिर उसके बाद अपने वालिद साहब का कारोबार उन्होंने स्टार्ट किया, वो था वॉशिंग पाउडर का ना। किस चीज का? वॉशिंग पाउडर का। वॉशिंग पाउडर का, ठीक। तो पहले तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वो चला ना। कुछ दिनों बाद जहाँ वो काम करते थे ना, वहाँ हमें ऐसे फील हुआ जैसे कोई धुआं या बादल सा कोई वहां से निकल के बाहर आया है ना। तो वक्त के साथ अंदर की तरफ गया, यानी तो बाहर से अंदर गया। तो वक्त के साथ साथ कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि कारोबार यही करना चाहिए या इसमें बरकत के लिए आप कुछ बताएं, ये वजह क्या है इसमें? अनीस अब भी यही काम करते हैं वॉशिंग पाउडर का? जी अब भी यही काम करते हैं। जरा हाफिज साहब की बात सुनिएगा। हाफिज लाल भाई, जब भी ये अंदेशा हो कि मेरे पर कोई बंदा या दुश्मन वार करने वाला है, तो उसके लिए तो एक बड़ा आसान वजीफा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उम्मत को बता दिया और हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की हदीस में आता है, इन्होंने आयतल कुर्सी का विर्द करना, मतलब एक दफा भी चाहे पढ़े, पढ़नी 3 दफा चाहिए, 7 दफा चाहिए, 11 दफा चाहिए, एक मर्तबा भी पढ़े और हिसार बना ले उसका आयतल कुर्सी का, तो इंशाल्लाह उस हिसार से हिसार ऐसे बन सकता है कि पानी पे दम करके पानी का छींटा लगा दे। हिसार बिलाल भाई, ये भी जो बातें हैं ना आमिलों की बड़ी मुश्किल है। पानी के ऊपर छींटा करके भी बन जाता है, हमें इस पे इतराज नहीं है, लेकिन हिसार आप जहन से भी बना सकते हैं। उंगली घुमाएं बस कि मैं, यानी अपने जहन में तसव्वुर लाके अपनी दुकान का, अपने आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी आपको दिल में वहम पैदा होता है बच्चे का, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप अभी आयतल कुर्सी पढ़ के उसके इर्द गिर्द हिसार यहाँ पे बैठ के बना सकते हैं। इसमें क्या मसला है? ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये हिसार बनाएं, जहाँ पे ये कारोबार करते हैं उसके इर्द गिर्द हिसार को कायम करें। अल्लाह के फजलो करम से कोई जादू, कोई तवीज, कोई ये जो बात है ना, देखें इन्होंने 12 एक निशानी बताई है, सफेद। अब आप समझे, ये जो चीजें होती है ना, ये निशानियों में होती है। मसलन आपके कारोबार के बाहर आप जाएं, आपको काले रंग की बकरे की सीरी या उल्लू का सर या उल्लू का धाड़ पड़ा हुआ मिले, आप अलर्ट हो। ठीक, वहां से धुआं निकले, आप अलर्ट हो, क्योंकि यही निशानी है। देखें, अगर हम सामीन को ये बात समझाएं ना, जो तावीज़ात होते हैं ना, ये जो बंदिश हम लोग समझते हैं, हम उसी को अब लेते हैं, वो अल्फाज का जादू होता है। ये बात समझने की, जो तावीज़ात हैं, या ये धुआं है, या जो बकरी की सीरी है, या उल्लू का सर है, या चील के पर हैं, ये अब तो लोग ऊंट पे भी करना शुरू हो गए हैं, ऊंट की हड्डी पे। हाँ, क्योंकि पहले लोग समझते हैं ऊंट की हड्डी से जिन्नात भागते हैं, तो अब काले इल्म वालों ने ऊंट की हड्डियों पे भी जादू करना शुरू किया। लेकिन ये जादू होता है अल्फाज का। जो अल्फाज का जादू होता है ना, उसकी जो तासीर होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना। एक जादू होता है जिसके जरिए इंसान शैतान को अपना हमदर्द बनाता है और जिन्नात को बेचता है अमल करें, वो संगीन नोयत का जादू होता है। ये जो धुआं सा इन्होंने देखा अंदर आते हुए, ये क्या था? ये अल्फाज का जादू, ये अल्फाज का जादू था। खून के छींटे पड़ना, ठीक, जादू की निशानी होती है अल्फाज के। पानी के छींटे पड़ना, जादू की निशानी होती है अल्फाज के। कपड़े का कट जाना, फट जाना, इस्त्री लग जाना, ये अल्फाज, मैक्सिमम अल्फाज का जादू है। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आयतल कुर्सी है, आखिरी चारों कुल है। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए हैं। अगर उसके ऊपर भी हमने अमल नहीं करना तो फिर हमारी अपनी कोताही है। और इनके लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, रसूलुल्लाह की सही हदीस है। सुबह शाम जो बंदा पढ़ता है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं, उसके ऊपर जादू असर ही नहीं कर सकता। नहीं, अगर हो भी गया हो तो असर नहीं करेगा। कम से कम वो एक 24 घंटे के लिए महफूज है, तो अपनी जिंदगी की रूटीन बना ले तो महफूज हो गया। जो जिन्नात का जादू है ना, जो जादू जिसके जरिए जिन्नात को भेजा जाता है, बहरहाल उसके लिए ये जो अल्फाज के जादू है ना, इसके ऊपर हर बंदा अपनी खुद ट्रीटमेंट 99% कर सकता है। जिन्नात के लिए आपको जरूर आलिम दीन के पास जाना चाहिए। मैं ये नहीं वो पीरी फकीरी या आमिलीन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आलम के पास जाना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा मामलात में निगोसिएशन भी हो जाती है। जिन्नात वजूहात बताते हैं, और जिन्नात बताते हैं हमें फलां ने भेजा है। जब वो कोई आलिम दीन मरीज की आवाज में बताते हैं, मरीज की आवाज में बताते हैं, हाजरी का जो एक मारूफ तरीका, उसके अलावा भी कम्युनिकेशन हो जाती है मरीज से बाहर भी। लोग ये समझते हैं मरीज से बाहर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, वो भी हो जाती है। वो बता देते हैं हमें फलां बंदे ने। अच्छा, ये कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहिए कि जिन्नात जो शैतानी अमलियात वालों के साथ उनके पैक्ट्स और मुआहदात होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। कोई जिन्नात उनके गुलाम नहीं होते, वो आर्दी मुआहदे में होते हैं। कुछ काम वो कर रहे होते हैं, कुछ काम वो जो कुरान में नहीं होते। हाँ, ताबे नहीं होते, ताबे नहीं होते, एक दूसरे के मुआवन और मददगार होते हैं। जैसे नेक लोगों के साथ
नेक जिन्नात मुआवन हो जाते हैं। फुरकान है जनाब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फुरकान।